बेचारा रोटी तोड़ नहीं पाता है, जाना उसको इलाहाबाद पड़ता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता। दर्द उसे होता है जो अपना समझता है। पुल जो हमारा इतना बड़ा 2016 में बनाया गया है उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अंग्रेज जब आए थे हमारे अधिवक्ता भाई ही मार के यहाँ से भगाए थे और हमारे देश को आज़ाद कराए थे। पुल जो हमारा इतना बड़ा 2016 में बनाया गया है उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर हमें लड़ना होता अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए तो हम अधिवक्ता भाई कोई दूसरा व्यवसाय भी अपना सकते थे। सरकार ने जो है ये जो जुडिक्शन का बंटवारा कर दिया है तो बाकी जिले इधर चले आए तो सरकार से नाराज हो इनकी ऑटो की जो है गणित को नुकसान पहुंचेगा। बरेली का आदमी भागा दौड़ा इलाहाबाद चला जा रहा है, आखिर क्यों उसका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद से यहाँ पे नहीं शिफ्ट कर देते, क्यों उसको लखनऊ नहीं बुला देते? क्या लड़ाई है ये 16 अनवनफट, क्या मामला है ये क्षेत्राधिकार की लड़ाई है। मैं हर्षिता मोहन शर्मा जूनियर कार्यकारिणी सदस्य अवध बार एसोसिएशन से हूँ। मुझे लगता है कि न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बरेली का आदमी भागा दौड़ा इलाहाबाद चला जा रहा है, आखिर क्यों उसका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद से यहाँ पे नहीं शिफ्ट कर देते, क्यों उसको लखनऊ नहीं बुला देते? बेचारा रोटी तोड़ नहीं पाता है, जाना उसको इलाहाबाद पड़ता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता। क्षेत्राधिकार विस्तारित होना चाहिए, हमें और जिले मिलने चाहिए। कोर्ट जो हमारा इतना बड़ा 2016 में बनाया गया है उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आप देखिए आज की तारीख में हमारी कोर्टों में आधी ज़्यादा कोर्ट्स वेकेंट पड़ी हैं, आखिर क्यों? इसका कौन जिम्मेदार है? हमें लगता है क्षेत्राधिकार का मामला एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज जो हमारा महासम्मेलन हुआ है इसमें बहुत वकीलों ने हमारी सहयोग करा है, बहुत वकीलों ने हमारा सहयोग दिया है। बहुत दूर दूर से वकील आए हैं, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली, मेरठ, हर जगह का वकील इसमें आया है और हम इसको अभी आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी के नेतृत्व में ये आंदोलन अभी काफ़ी आगे तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी तो मंशा है सुलभ और सस्ता न्याय मिले। क्या लग रहा है आपको, सरकार की नीयत कैसी है? सरकार हमारा साथ ज़रूर देगी, ये मेरा कहना है और हमें लगता है हम सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे, अवश्य करेंगे और सरकार हमारा ज़रूर से समर्थन करेगी। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आपको बात करनी पड़ेगी? ये तो स्वतः हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान तो पहले भी लिया जाना होता तो ले जा चुका होता, इतने सालों से नहीं लिया। हम लोग तो फिर भी युवा हैं। अब आज की तारीख में देखिए हम लोग जो कर पा रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आगे हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी का कहना है कि हम लोग अपनी बात जा करके सरकार में भी उठाएंगे। पहले भी ये बातें उठाई गई हैं और आगे भी ये बातें उठाई जाएंगी। और हमारा सवाल था आपसे सीधा मोदी और योगी सरकार का सत्ता और सुलभ न्याय को लेकर क्या सोच रही हैं आप? नहीं, फेल तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है भाई। सरकार जो क्या है हुआ, क्या लगता है मुझे लगता है देखिए जो मोदी साहब का जो चल रहा था सुलभ और सस्ता न्याय, तो सुलभ और सस्ता न्याय कहाँ मिल पा रहा है? हमारा मुरादाबाद से चलकर, बरेली से चलकर, गाजियाबाद से चलकर, नोएडा से चलकर और लखनऊ को पार करके 200 किलोमीटर आगे जाता है। तो ये सस्ता न्याय नहीं है, उसको 2 दिन रास्ते में लगते हैं पहुंचने में। सस्ता जब होगा जब हमारा जुरिडिक्शन हमारे 3 मंडल, बरेली मंडल, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ बेंच से जोड़ा जाए, तब जल्दी से न्याय मिलेगा उसको। और जो भी हमारे ऑफिसर्स इसको कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट बुलाती है, उसको 3 दिन जाने में लगता है। 1 दिन पहले वो चलता है नोएडा से और फिर जाके इलाहाबाद पहुंचता है। यदि उसको लखनऊ से जोड़ दिया जाता है, वो शाम को वहाँ से ट्रेन से बैठेगा, सुबह यहाँ आ जाएगा, कोर्ट में अपीयर होगा, शाम को फिर बैठ करके फिर अपने ऑफिस में पहुँचेगा। तो इस प्रकार ये सस्ता और सुलभ न्याय जो हमारे वर्तमान सरकार देने का नारा दे रही है वो मुझे सफल होता नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका, क्या सोच रहे हैं? अधिवक्ता शंकर लाल पांडे, हाई कोर्ट। ये जो हमारा क्षेत्राधिकार को लेकर के यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम, माननीय एसएसपी अध्यक्ष श्री आनंदमणि त्रिपाठी और महामंत्री श्री मनोज मिश्रा जी की अगुवाई में इस प्रोग्राम में हमारे पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भाई लोग शामिल हुए हैं। और ये जो डिमांड है ये हमारी व्यक्तिगत अपने पेशे को लेकर के डिमांड नहीं है, अपने पेशे को बढ़ाने के लिए।
हम पब्लिक को सुसज्जित करने का काम जैसा कि करते चले आए हैं, हमारी अधिवक्ता समाज निरंतर पब्लिक को सुसज्जित करती चली आ रही है। ठीक है, क्या तो लगता हमारे है? जो दूर के आप लोग हमारी बात समझिए भाई, यस बहुत ज़्यादा लंबा बोलने का मतलब नहीं है। सस्ता और सुलभ न्याय को लेके जो सरकार की मंशा है, यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार क्या चाह रही है, ये उलझा कहाँ पे है? आपने जो क्वेश्चन किया उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। जैसा कि आपने कहा सस्ता और सुलभ, तो जो बरेली आप वकील हैं, डर डर के बात करेंगे। बरेली से कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद से लोग आ रहे हैं, इलाहाबाद तक जा रहे हैं, उनको अपना लखनऊ नज़दीक है और ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जो मतलब इसका कहीं ना कहीं क्षेत्रफल है। तो उस आधार पर भी ये मतलब कैपेसिटी इसकी बड़ी है। तो इसलिए हम माननीय एसएसबी अध्यक्ष श्री आनंदमणि त्रिपाठी जी की अगुवाई में जो हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के हमारे अधिवक्ता भाई और अनेकों जिले के अध्यक्ष महामंत्री सब शिरकत किए हुए हैं और ये हम एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। एकदम सही पांडे जी, अधिकारी सरकार का है, तेल खर्चा हो रहा है सरकार का, दौड़ रहा है उसका अधिकारी, सरकार को चिंता नहीं है, सरकार के पेट में दर्द नहीं है, अधिकारी के सीने में दर्द नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये आखिर विसंगतियां कहाँ हैं, कौन है जिम्मेदार इसके? दर्द उसे होता है जो अपना समझता है। तो अधिवक्ता एक ऐसा पेशा है जो हमेशा से चल करके, आज नहीं इतिहासों में उठा के देख लीजिए, अंग्रेज जब आए थे हमारे अधिवक्ता भाई ही मार के यहाँ से भगाए थे और हमारे देश को आज़ाद कराए थे। और इस तरीके से हम जूरिसडिक्शन की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर हमें लड़ना होता अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो हम अधिवक्ता भाई कोई दूसरा व्यवसाय भी अपना सकते थे, लेकिन हम केवल समाज को सुसज्जित करते जैसे चले आ रहे हैं। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो कानपुर, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद और इधर से जो हमारे दूर से लोग आ रहे हैं। एकदम सही लड़ रहे हैं आप, लड़िए, अच्छी बात है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या लग रहा है आपका, क्या नाम है? अभिषेक कुमार सिंह नाम है। और जो जुडिक्शन की लड़ाई है ये बहुत पहले होनी चाहिए। हमारे जो है जो प्रतापगढ़ से है, कानपुर इधर होना चाहिए, कई जिले हैं। एकदम सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लड़ाई होनी ही क्यों चाहिए, सरकार इसीलिए बैठी है, यहाँ इंफ्रा है, सब कुछ है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, क्या राजनीति है? विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल मुद्दा है। इलाहाबाद के वकीलों का जो 72 में से सिर्फ 12 जिले हटा दीजिए, तो बाकी ज़िले तो उनके पास 60 ज़िले उनके पास में हैं। तो जो इलाहाबाद का वो जो वकील है इस बात से नाराज़ होगा सरकार से कि आपने जो है ये जो जुडिक्शन का बंटवारा कर दिया है, तो बाकी ज़िले इधर चले आए, तो सरकार से उधर नाराज़ होंगे, उनकी वोटों की जो है गणित को नुकसान पहुँचेगा। इस वजह से जो है ये सरकार का मतलब है सब वोट की गणित में ये सब उलट फेर है, जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है वजह। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए इसके जनता का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि लोगों में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और जब हम लोग यहाँ पे हम लोग इसीलिए धरना दे रहे हैं ताकि लोगों को इसकी जानकारी है, और लोग ही एक समय ऐसा आएगा कि आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और खुद ही चाहेगी, क्योंकि अपना भला अपना फ़ायदा जान रही है। और हम लोग इसी के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि जिसमें सबका भला हो रहा है।